केंद्रीय कृषि विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अधिकांश कृषक लघु सीमांत हैं और इससे किसानों का शोषण कहीं न कहीं बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि राज्य के बाहर जाकर उपज को बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए किए गए संशोधन में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और मूल्य वृद्धि के खिलाफ कार्रवाई करने में कठिनाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजी कंपनियों को फायदा होगा और इससे नए जमींदारों की शुरुआत भी होगी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी अध्यादेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य इसके खिलाफ कोर्ट की शरण लेने वाले हैं। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयक से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा। किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। एक राष्ट्र एक बाजार का इन्होंने नारा दिया और इससे निजी मंडी को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ 1.5 एकड़ 2 एकड़ के किसान क्या गुजरात अपने अनाज बेचने जाएंगे? क्या वो सब्जी बेचने जाएंगे? उसकी क्या सुविधा मिलेगी? तो आपने मंडी खोल दिया है। मंडी में कम से कम राज्य सरकारों के नियंत्रण रहता था और उसे रेट मिले इसकी कोशिश होती थी। ये देश के किसानों के लिए बेहद घातक है। कानून बना है ये भी अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में भी पारित होना है। लेकिन हम लोगों ने और कई राज्यों ने इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की हुई है। हम लोग भी इस दिशा में आने वाले समय में विधि सम्मत क्या कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। किसान मुक्त होंगे कि अपने मन चाहे जगह पर जाकर अपने उपज को, अपने अनाज को बेच करके उसको सही दाम प्राप्त कर सके। और ये जो फैसला जो किया गया है निश्चित रूप से किसानों के हक में है, किसानों के हित में है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, केंद्र ने जब से कृषि सुधार बिल को लाया है तब से ही लगातार इस पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके विरोध में है, वहीं नेता प्रतिपक्ष इसे किसानों के हित की बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिल क्या है, वो दर्शकों को आप समझाएं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा रचना। दरअसल ये कृषि सुधार विधेयक आए हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक है और उसमें कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में ये जो कानून बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो है उत्पादन भी बढ़ेंगे। तो ये सबसे मुख्य इनका लक्ष्य है जो विधेयक का है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और अगर डिटेल बताऊं तो इसमें सबसे पहले यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दरअसल ये जो तीनों विधेयक लाए गए हैं ये तीनों विधेयक कोई नए नहीं है, लेकिन कानून के तौर पर नहीं थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे एक कानून का रूप दे दिया है, तो निश्चित तौर पर इससे जो परेशानियां होती थी, जो गड़बड़ी होती थी, वो गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि अब ये कानून के दायरे में आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अर्थात जो है किसान की जमीन को कोई भी ले सकता है या जो है जो वर्तमान में अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो अभी भी वो संचालित होती है, लेकिन उसका कोई नियम कानून ऐसा नहीं है कि कब तक लिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा इसके और इस पर होने वाले जो अनाज है, उत्पादन है, उस पर उसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे पहले विरोध यहाँ की सरकार और पूरे कांग्रेस समेत और अन्य विपक्षी दल और जो कृषि से संबंधित जो लोग हैं वो इसकी विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जमींदारी प्रथा जो पिछले कई सालों से छुटी हुई है उसको अब एक बार फिर से नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत जो है केंद्र सरकार करने चाह रही है और मल्टीनेशनल कंपनियां जो है सीधे तौर पर किसानों से उनका जमीन हड़पेंगे। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं होगा और किसानों को नुकसान होगा और आने वाले दिनों में ये जो है पूरी तरीके से घातक साबित होगा। दूसरा, अगर मैं विधेयक पर बताऊं, जो हमारे दर्शक अगर मुझे सुन रहे होंगे, किसान जो अपनी फसल है, अनाज है, वो कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या अगर छत्तीसगढ़ का किसान है तो वो गुजरात में, हरियाणा में या देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना यहां पर समझना होगा, अगर कोई किसान है यहां पर, जैसे अगर धान का
रेट 2500 रुपए मिल रहा है, और हो सकता है कि हरियाणा में धान का रेट और ज्यादा है। लेकिन क्या यहां पर एक जो है बहुत ही जो स्थिति को समझना होगा हमें कि अगर हो सकता है कि 300-400 रुपए दाम ज्यादा मिल रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ का किसान मध्य प्रदेश या हरियाणा और क्या कोई अन्य जगह जाएगा? सबसे पहले सवाल यहीं पे उठता है। और उसके अलावा ये जो कानून के तौर पर लाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में पहले से ही जो लागू है। छत्तीसगढ़ के किसान अपना फसल जो है, अपना अनाज कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमें जानकारी दी गई थी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में जो किसान है, छत्तीसगढ़ का टमाटर जो है पाकिस्तान में बेचा जाता है, पाकिस्तान से उनकी खरीदी होती है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण और मैं बता दूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है कई ऐसी वस्तुएं हैं, जब हम देखते हैं कि जब कोई भी जब आपात की स्थिति होती है या जब कम हो जाते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, ऐसे अन्य जरूरतमंद की चीजें जो कम हो जाती है तब उसका स्टॉक कर लिया जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने यह काम थोड़ा बेहतर किया है कि अब जो है स्टॉक लिमिट तय नहीं किया गया है, और क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण ये निश्चित है। तौर पर सौरभ, ये बिल किसानों के कितने हित में है और कितना हित है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अब ये जरूर है कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को सियासत का एक मौका और जरूर मिल गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।